नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आज आपका सवाल क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। इन कार्ड्स के हिसाब से आप इंतजार कर रहे थे कि आपको किसी ट्रिकी सिचुएशन का सल्यूशन मिले, किसी ट्रिकी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, या फिर आपको आपके सवालों के जवाब मिले। आपको लग रहा था कि जो भी हो रहा है किसी ट्रिकी इंसान की वजह से हो रहा है। जब उसके सच बाहर आएंगे तो आपकी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, फिर आपकी विश भी पूरी होगी। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अब आप गाइडेंस चाहते हैं, आप इस सिचुएशन के बारे में और जानना चाहते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपकी सिचुएशन देख लेते हैं और उसके बाद आपके लिए जो भी गाइडेंस है वो आपको बता देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा है कि आपके हिसाब से कोई एक इंसान था जो ट्रिकी था, जो आपके साथ ट्रिक कर रहा था। ये कोई ऐसा था जो, वो कहते हैं ना कि आप उनको ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे, आपको वो नीडी लग रहा था, ऐसा जो आप पर डिपेंड करना चाहता था, ऐसा जो अपना आप उठा नहीं पा रहा था, ऐसा जिसको आप एक कॉन्फिडेंट, एक इंडिपेंडेंट इंसान की तरह नहीं देखते थे। तो ऐसा है कि आपके हिसाब से वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, आपके साथ रिन्यूअल चाहता था, आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहता था, आप में इंटरेस्टेड था। पर हो सकता है आप उनको कोई, कहते हैं ना, आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे थे, आप उनकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दे रहे थे। तो आपको समझ नहीं आ रही थी कि वो इंसान अभी भी आप पर अटका हुआ है, आपके साथ दोबारा रिश्ता चाहता है या फिर वो छोड़ के जा चुका है। क्योंकि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, आप इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते थे, क्योंकि उसी इंसान की वजह से आपकी जिंदगी अटकी हुई थी, आपकी जिंदगी में कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं थी। तो ऐसा है कि आपको उस इंसान के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं, जिनको आप नीडी कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर कोई अपना आप उठा नहीं सकता। ये इंसान तो अपने आप में खुश है। ये तो ऐसा सिंगल इंसान है जो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी और चीज की, किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। पर हाँ, इतना है कि कुछ चीजों को उन्होंने भी छोड़ा है, उनके कुछ रिश्ते टूटे हैं, या फिर उनका अपना घर परिवार बिखरा है, तो कुछ हर्टफुल चीजें उनके साथ भी हुई हैं। उन्हीं चीजों को वो छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि उनके दिल को घाव पहुंचा है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ सपने देखे थे, किसी के साथ परिवार देखा था जो पूरा नहीं हुआ। तो हाँ, इन चीजों ने उनको घाव तो दिया है। या फिर अगर ये इंसान आपके साथ ही था तो हाँ, उनके रिश्तों में परेशानियां आई हैं। अगर रिश्ते नहीं तो उनके घर परिवार में कुछ परेशानियां आई हैं। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि ये रिश्ते ही हों, ये आपकी खुशियां होती हैं। तो उनकी खुशियों को भी ग्रहण जरूर लगा है, उन्होंने भी परेशानियां देखी हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। पर इतना जरूर है कि कुछ रिश्तों में से वो बाहर निकल गए हुए हैं। अगर आपके पास चॉइसेस थी या फिर किसी के पास चॉइसेस थी, ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, लव ट्रायंगल थी, तो ये इससे निकल चुके हैं। पर जो भी उनके साथ हुआ है वो उनके दिल को घाव जरूर देकर गया है, पर हाँ, अपने आप में वो खुश हैं। तो आप यहां कह रहे थे कि ये इंसान छोड़ नहीं रहा है, शायद अभी भी अटका हुआ है। तो ऐसा है कि ये इंसान बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जा रहा है, और उनके अप्स एंड डाउन्स की वजह है कि उनके अगेंस्ट कोई कुछ मैजिक वैजिक या फिर कुछ गलत काम करवा रहा है। तो इस वक्त हो सकता है वो भी इसी चीजों में उलझे हुए हैं,
इसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, क्योंकि लग रहा है कि कोई एक इंसान है जो उनके अगेंस्ट कुछ गलत कर रहा है, और जो गलत उनसे कर रहा है वो अपना कंट्रोल नहीं छोड़ रहा, और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ गलत कोई क्यों कर रहा है, या फिर उनकी जिंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। तो आपके लिए कि आप इस इंसान के बारे में क्या सोच रहे थे और सच्चाई क्या है, एक एक कार्ड और ले लेते हैं। आप इनके बारे में क्या सोच रहे थे? आपको लग रहा था कि ये इंसान अब बैड लक से गुजर रहा है, या फिर ये आपके लिए बैड लक है। तो आप भी हर सिचुएशन के साइन ढूंढ रहे थे, आप भी जानना चाह रहे थे कि ये इंसान कौन है, कैसा है, आपके अगेंस्ट कुछ कर तो नहीं रहा, इसकी वजह से आपको बैड लक मिल रही है, या फिर ये इंसान अब बैड लक से जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे थे, और आपको लग रहा था कि ये कोई बॉसी इंसान है जो अपना कंट्रोल चाहता है और अपनी जिद मनवाने के लिए आपको तंग कर रहा है। तो यहां देख लेते हैं कि रियलिटी क्या थी। What's that? Not looking. इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ चाहता ही नहीं था। जैसे है ना कि ये लुकिंग का कार्ड रिवर्स में है, तो इसका मतलब ये किसी चीज के पीछे था ही नहीं, ये कुछ भी नहीं देख रहा था, किसी चीज पर नजर नहीं थी। हो सकता है आपको लग रहा हो कि इसका ध्यान पैसे पर है, रिवॉर्ड्स पर है, ये कोई अपॉर्चुनिटी के पीछे है, तो है कि नहीं, इनका तो ध्यान ही नहीं था। ये सिर्फ आप ही ने अपनी नजर पर ऐसी लिमिटेशंस लगा रखी हैं, आपने ही ऐसा पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है। होता क्या है कि हम खुद ही लोगों को जज कर लेते हैं। जरूरी नहीं होता कि अगर कोई इतना अमीर नहीं है या फिर फाइनेंशियली इतना ज्यादा वो बेटर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रीडी है। ये हमारी अपनी ही सोच बन जाती है। ये तो कोई अच्छा जीनियस ब्रिलियंट इंसान है, तो आपकी नजर में शायद वो फुलिश हो सकता है, पर नहीं, वो ऐसा नहीं है। ही इज अ जीनियस, ही और शी हुएवर। ये तो कोई अच्छा इंसान है जो काफी स्मार्ट है, काफी इंटेलिजेंट है। शायद ये इंसान भी जानने की कोशिश कर रहा है कि जो भी परेशानियां उनको मिल रही है, क्या उसके पीछे किसी मैजिकल पावर का हाथ तो नहीं है, कोई उनके अगेंस्ट कुछ कर तो नहीं रहा। तो वो इंसान शायद अपने लिए जवाब ढूंढ रहा है, पर आपको किसी तरह की गलतफहमी हो रही है। तो जिनको भी आप ट्रिकी कह रहे हैं, वो इंसान ट्रिकी नहीं है। उसने आप पर भी नजर नहीं रखी, उसने आपके पैसे पर भी नहीं रखी, उसने किसी चीज पर नजर नहीं रखी। ये कोई अच्छा इंसान है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, अपने आप में खुश है, पर उनके साथ जो भी हुआ है उन चीजों ने उनको हर्ट जरूर किया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से ही आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो इंफॉर्मेशन भी आपको तभी मिलेगी जब कुछ होगा, अगर कुछ है ही नहीं। क्या होता है कि हम लोगों की एक परसेप्शन बन जाती है, हम लोगों की धारणा बन जाती है कि ये इंसान गलत है। फिर हम साइन ढूंढने लगते हैं, भगवान से प्रे करने लगते हैं कि मुझे इस इंसान के अगेंस्ट प्रूफ भेजिए, मैं जानना चाहता हूं कि ये इंसान मेरे साथ क्या गलत कर रहा है, मुझे जानना है कि इसने मुझे क्या नोचोट पहुंचाई है, इसने मेरा क्या गलत किया है। फिर आप इंतजार करते रहते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता, फिर आपको समझ नहीं आती। अब बात यह होती है कि अगर उस इंसान ने कुछ गलत किया हो तभी आपको जवाब मिलेगा, तभी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब उसने किया ही नहीं तो आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी?
तो इसीलिए ही आपका इंतजार खत्म नहीं हो रहा और आप सोचते जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो जिस पर भी आपको शक है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, वो खुद परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत किया जा रहा है। अब एक कार्ड लेंगे जानने के लिए कि इस इंसान के साथ क्या गलत हो रहा है, ये क्यों परेशान है, इनके साथ क्या गलत हो रहा है, अगर है तो कौन कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि इनके साथ गलत क्या हो रहा है। ऐसा है कि ये भी किसी चीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे जिसे वो कर नहीं पाए हैं। क्या होता है कि इंसान कभी कभी अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो कर नहीं पाता और ये चीज उनके दिल को लगती है। अगर आप इन पर शक कर रहे थे, आप इनको ब्लेम दे रहे थे, तो ये चीजें इनके दिल को लगी हुई थी। हो सकता है इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये अपने आप को बेगुनाह प्रूव करें, बताएं कि ये गलत नहीं है, पर ये फेल हो गए, ये कर नहीं पाए और वो चीजें अब इनको तकलीफ दे रही हैं। एक और कार्ड, क्या इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कौन कर रहा है। कोई इनके अगेंस्ट कुछ गलत कर रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है, इस इंसान की कोई आइडेंटिफिकेशन कौन है जो इनके साथ गलत कर रहा है। ये कोई जिद्दी इंसान है जो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा। कोई और है आपके साथ, आपके कनेक्शन में कोई और है जो इनको तंग कर रहा है, कोई अपनी जिद पर है जो इनको परेशान कर रहा है। या तो कोई बदला ले रहा है या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जो इनको हराने पे लगा हुआ है। किसी को गलतफहमी हो गई होगी कि ये किसी तरह का कंपटीशन है और वो इनको हराने पे लगे हुए हैं और हराने के चक्कर में इनको तकलीफ देते जा रहे हैं और इनका नुकसान होता जा रहा है। तो हो सकता है अब आपको आपकी इंफॉर्मेशन मिली हो जो आप ढूंढ रहे थे। अब तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स की हैं हर किसी को बताने की कोशिश की है, पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा क्योंकि हर किसी की परसेप्शन, हर किसी की धारणा इतनी पक्की हो चुकी है कि कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि जिनको वो ब्लेम दे रहे हैं वो दोषी नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, करने वाला कोई और ही है और उन पर आप शक भी नहीं कर रहे और उनको आप शक की नजर से देख भी नहीं रहे और उनको कुछ कह भी नहीं रहे। तो अब कार्ड्स आपके सामने हैं, जो इंफॉर्मेशन आई है वो मैंने आपको बता दिया है। यकीन करना ना करना आपकी मर्जी है, पर हाँ, जिनको आप कह रहे हैं कि कोई जिद्दी छोड़ नहीं रहा, वो इंसान आप पर अटका ही नहीं है, वो अपनी जिंदगी में खुश है, पर इस बात का उनको दुख है कि उनके साथ गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके साथ गलत करने वाला कोई और ही है, ऐसा जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, जानना चाहते नहीं हैं, जिन पर आपको शक नहीं है। तो हो सकता है आपको आपके सवालों का जवाब मिला हो। तो आज की रीडिंग बस यहीं तक, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।